good test player, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you. वो जमाने जब भारत स्पिन के थ्रू अटैक और डोमिनेट करते थे, अब पेस बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर फिकर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो। तेरे को बीच में गड़बड़ कर रहा था। गंभीर का तो मैं आगे चल के बताऊंगा, इसके करियर को सिराज की स्पीड ने बचाया है। यार यॉर्कर्स जो सिराज आज कैसा लेके भागा है बॉल। अबे वो जो 2 चौके लग गए ना, एक तिरछा साइड पे चला गया और एक जो चौका उसने मार दिया था, तेरी ऐसी की क्या नाम था उसका, पता नहीं को मार रहा था। अबे उसके बाद अगले पहले ओवर में जो उसका डंडा निकाला रन निकला, कैसा आउट किया जेमी स्मिथ को। बाहर जाता वो बोला तू अकेला आके पिच से उतर के मैं तुझे खिलाता हूं अभी। पिच से उतरा, बॉल पीछे किया, सिराज पक्का खिलाड़ी है भैया जी का। In this series for this team which we all know as India, and they should be mighty proud of themselves, क्योंकि प्राउड तो जो एफर्ट इन्होंने मैदान में डाली है वो तो शायद आपको पहले भी दिख रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि जीत नहीं आती ना, तो जितनी एफर्ट होती है वो आपकी सब डीरेल हो जाती है एंड नोबडी गिव्स यू द क्रेडिट फॉर दैट। सो हैप्पी टू सी एंड विटनेस दिस परफॉर्मेंस, इस सीरीज को कवर करना, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि अगर इस सीरीज को कवर नहीं किया जाता तो एक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिस तरीके का एक मिरेकलियस परफॉर्मेंस या एक इंपैक्टफुल, एक वॉरियर काइंड ऑफ क्रिकेट जो देखने को मिली है, शायद एक ब्रेव ब्रांड जो क्रिकेट देखने को मिली है, उससे मैं भी महरूम हो जाता। सो ग्रेट टू सी इंडिया एंडिंग अप एट दिस स्टेज। लेकिन वही वाली बात है कि इंग्लैंड भी सोचेगा और इंडिया भी सोचेगा कि इस टेस्ट सीरीज में व्हाट इफ बहुत सारे मोमेंट थे, लेकिन जो लॉर्ड्स में हार्ट ब्रेक हुआ था, शायद वैसा हार्ट ब्रेक अगर आज होता तो लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरह एक ड्रेसिंग रूम, दूसरा ड्रेसिंग रूम एक दूसरे को लॉर्ड्स में दे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिराज ऐसे टाइम पे नाक कटवा दे, नाक ऊंची कर दी उसने। उन लोगों की भी जिन पे क्रिटिसिज्म बन रहा था, हो रहा था, लोग कर रहे थे, उसकी कप्तानी और उसके खासतौर पे गिल को तो मैं माफ कर देता हूं, छोटा है अभी, चलो बच्चा है यार, पहली सीरीज उस पे सवारी कर देता हूं। अमर हो गया वो, अमर क्या हो गया उसने तो, अमर अकबर एंथोनी हो गया वो। ओवल का घंटा बजा दिया उसने, ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पर। मगर यार मैं आपको सच बात हो रहा हूँ, प्रसिद्ध ने अपने आप को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। चंद ओवर्स का गेम था, चंद ओवर्स में यानी कि जितनी आपकी मेहनत थी ना 396 रन की, वो सब मलिया मेट होने के करीब थी। वो 2 चौके यकीनन कई लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई होंगी, कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, कई लोगों में बेचैनी फैल गई होगी। स्टेडियम में बैठा हुआ जो माहौल था वो ये बता रहा था कि यार ये मतलब ये उस जीत की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो इतने सारे निकल कर आए देखने के लिए मैच। वो ये चाह रहे थे कि आज वो जीत मिले जो पब्लिक डिमांड हो। पब्लिक डिमांड आपको नजर आ गई होगी ग्राउंड के अंदर, डिमांड सिराज के अबे ये ओवर याद रखना, ये हिस्ट्री का नासिर हुसैन तू भूलियो नहीं, तूने पहले टेस्ट में कहा था कि शुभमन गिल का कोई ऑरा नहीं है, ठीक है। देखो किसी की एक प्रेजेंस लगा के ले ले पूरा ऑरा, और उसकी प्रेजेंस की जो कदर होती है ना, वो पता चलती है इंसान को, हर हाल में चलती है। इसने पता क्या किया, ये पहले जब इसने देखा एक मैच ड्रॉ हो गया तो 3-1 कर दिया, वरना 4-1 पे था, शुरू होने से पहले 5-0 पे था। अबे तू मतलब कितने ये बेवा क्या कह रही थी, तेरे 3-1 होगा 3-1। ये तो समझो, ये तो इसने जब मैनचेस्टर ड्रॉ हो गया ना तो इसने कहा अब तो 3-1 होगा, वरना 4-1 पे अटका हुआ था। 4-1। अबे तुझे लानते नजर आती होंगी, तुझे कुछ हिसाब किताब नजर नहीं आता क्रिकेट का। ठीक है यार, क्रिकेट बाद दिल की तर्जुमानी कर रही है। सच एन अमेजिंग विक्ट्री, और ये सबसे लेस मार्जिन की विक्ट्री है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद पड़ रहा है इंडिया इससे कम रन से कभी भी मैच नहीं जीता। मिनिमम मार्जिन, इतना इंटेंस एनकाउंटर था ये ओवल का, और इंग्लैंड के जबड़े में हाथ डालकर जीत निकाली गई है। ना भूलिएगा ये आज तो आपके सामने जो स्थिति थी, लेकिन याद रखिएगा कल लास्ट आवर में इंग्लैंड मतलब ऐसा लग रहा था कि 5 और 6 विकेटों से विकेट मैच जीतेगा। लेकिन कृष्णा ने जो बड़े बुर्ज उल्टाए ना कल, वहां से रूट, ये मेरी आपके मुंह से हाई लगी थी कि वो रूटी आउट करे, उसे कहते कृष्णा का असल बॉल, वो जो मैं कहता हूँ ना पढ़ के लीव करता है सीम से बाहर, मौके पे बात यानी कि कृष्ण की लाइव बना। अबे तूने लाइव बना दी, तुम्हारी अभी मुहर्रम 13 तेजी चल रही है, और आपको मैंने कहा था मैं डांस करके आपको रील दूंगा इसके ऊपर। और क्या नाम है वो लौंडा, वो मुझे लगा हुआ था इस चक्कर में कि यार बता रहा था कि यार तू
बात नहीं करियो भैया। देखो जज्बात जो होते हैं बेकाबू होते हैं, जज्बात में आप कुछ भी, कल जो जज्बात सूरत हाल बेकाबू होते हैं। ब्रूक ने और रूट ने बनाई थी, तुम ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि ये आउट होंगे, मगर उनको भी देख रहा था कि ना गिल ना आखिरी बॉल के ऊपर फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, वो सिंगल होने दे रहा था। उसको भी डर था अगर आखिरी बॉल पे फील्ड को ऊपर बुलाया अभी तो 1 रन होगा, लेकिन होगा बाद में बताऊं क्या, गस एटकिंसन फिर बॉल टपाने की कोशिश करेगा, चौका हो सकता है, तो वो 4 रन और कम हो जाएंगे। तो उसको ये भी डर था, तो इसलिए वो फील्ड को ऊपर नहीं बुला रहा था, आखिरी बॉल पे सिंगल की कोशिश करते थे रोकने की, लेकिन वो हो जाती थी। बट एट द एंड गस एटकिंसन भी अपने आप को कोसेगा कि मैंने क्या किया, पर सीध कृष्णा का पूरा ओवर जाया किया, हिट करने की कोशिश की, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल लेने के बावजूद सिराज को गलत शॉट खेलने की तरफ चला गया। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री, सवाल फिर वही आता है कि आप देखो हमें यहाँ पे बोलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ये बहुत प्रेशर वाला मैच था। ये 34 रन करना उनके लिए अजाब हो गया, और एंड के ऊपर गस एटकिंसन के ऊपर कितना प्रेशर था कि वो यहाँ पे पूरी फील्ड खाली थी डीप मिड विकेट की, उसने हर बॉल को दम मारने की कोशिश की, लेकिन कोई एक उसकी शॉट नहीं लगी। कितना मुश्किल है चौका मारना, क्रिकेट बहुत खतरनाक चीज है, बोलना आसान है, खेलना बहुत मुश्किल है। और फिर बॉल तो ऐसे हुआ होता जैसे उसे कहते हैं ना कोई वो आग का गोला हो, इतना खतरनाक बॉल नजर आ रहा था। लेकिन बात वही आ जाती है, इंग्लैंड के जो एंड के बल्लेबाज हैं, जैकब बीथल हो गए, जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ। ओवर्टन में मुझे बड़ा गुस्सा है, ओवर्टन ने बड़ी जिससे कहते हैं ना इमेच्योरिटी आउट किया किसी ने। अबे कौन लेके भाग रहा था बॉल, वो लेके भाग रहे थे बॉल जिनको पता है कि यार सिचुएशन में बॉल कैसे करनी है। एक ही तो आपके पास बॉलर है यार, एक ही बॉलर है टेस्ट का, सबसे बड़ा बॉलर यही है सिराज, इससे बड़ा आपको बॉलर पता है सिराज ने सीरीज के 5 टेस्ट मैच खेल के जितने ओवर कराए वो कम से कम आप समझ लें 46-47 आईपीएल के मैचेस के ओवर बनते हैं। 150 ओवर फेंक दिया उसने, मुस्तकिल खेले जा रहा है, कपिल पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ना उसकी इंजरी है, ना उसका मसला है, ना वो थकता है, ना उसके क्रैम्प आते हैं, ना वो मना करता है। बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। गस एटकिंसन से जो छक्का उसको पड़ा है ना, उसकी शक्ल देखे आप वहां पे यार, वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई, आ रहा था मगर वो छक्का कंट्रोवर्शियल है भाई। वो जो कैच बाहर गिरा था वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ठीक है इंडिया क्योंकि मैच जीत गया तो हाय किलकिल मचाने की जरूरत नहीं है। सुबह से सिराज की आंखों में चमक थी, और चमक उसी की आंखों में होती है जो सच्चा होता है, खरा होता है, नबातुल्ला होता है, जिसके पास जीत होती है, और वो जीत लेके उतरा था आज। ये इस टेस्ट मैच का सेरा इन दोनों के साथ डालो यार मेरी तरफ से। क्या नाम है प्रसिद्ध के, और इसके प्रसिद्ध पे भी बहुत ज्यादा याद है तुम्हें, जिसमें 184 पहले बोला था प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा बॉलर है भाई, इवन विकेट्स तो बने, मुर्दार पिचेस दे रहे थे, पहले डरे हुए थे, बुमराह को नलीफाई किया उन्होंने। बेटा माइकल बेवाद भाई, इंग्लैंड के किस बॉलर ने 6-7 विकेट लिए हैं यार, भले क्रिस वोक्सी क्यों ना हो। इधर आकाशदीप ने भी बर्बाद किया इन्हें एक टेस्ट में यार, 10 मारा उसने। धर्मासे ने कहा आउट, कोई इशू नहीं है, मुझे आउट था, अंपायर ने दे दिया, अंपायर कॉल फाइनल कॉल, ठीक है। हसन रजा बाहर जाते हैं बॉल को, फिर भी आउट दिया उसने, मगर थर्ड अंपायर को जीत गया, लेकिन जिताई किसने? फरहान ने। देखो संडे को तो इंडिया भी हार रहा था, वो तो बैड लाइट बड़ा अच्छा शुगुन हुई भाई, शुक्र है ऐसी बैड लाइट हो जाए करे। 2 मैच लगातार हो गए ना, हसन अली ने डुबवा दिया था, आज भी 38 रन दिए 3 ओवर में। संडे को हारे, मंडे को जीत गए, संडे को हारे, मंडे को जीत गए, संडे को तो हारे थे, संडे तो खराब रहा। अबे ये तो रोज खेल रहे हो तुम। हसन अली की जो सोशल मीडिया पे लोग सिफारिश लगा रहे होते हैं ना यार, समझ से बाहर है हारिस रऊफ और हसन अली। उसका सीन क्या है हसन अली? हसन भाई आप भागते ना, सुफियान से ज्यादा आपकी बोलते, जेसन होल्डर है भाई, सुफियान मुकीम ने मैच जितवाया जेसन होल्डर को बोल्ड करके, फिर गड़ गए थे आप असल विकेट जब वो शर्फिन रादरफोर्ड मार रहा था, फिर गड़ गए थे आप। जेसन होल्डर को बोल्ड किसने किया? सुफियान मुकीम ने। एक ऐसी टीम जिसको व्हाइट वॉश करने के लिए आपको पुराने लड़के भी खिलाते थे आप, कोई मसला नहीं था, उनके भी रन आ जाते और स्कोर भी हो जाता। खाना खाते हुए नजर आए, सबने देखा खाना खा रहे बैठ के, वो खाना ऐसा साबित हुआ सलमान पे, वो मैच क्या करते हुए नजर आए, मैच लग गया। वो खाना उनका ग्राउंड में जो है वो सलमान के अगेंस्ट क्या मैच लग गया यार। नहीं आएगा आज, कौन कर रहा था मेरे आगा जानी की बुराई? आज नहीं आया, आज जीत गया, जीता ना सलमान सीरीज, आज खाने का मना कर तो दिया। उसकी बैटिंग एवरेज पे बात क्यों कर रहे हो? कैप्टन सीरीज जीता है वेस्ट इंडीज में यार, जीत गया यार। तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें हराया था, ठीक है, 2-4 लड़के इधर उधर है, ये जेसन होल्डर बच्चा है क्या? अबे आगा जितना ग्राउंड में नहीं गया उतनी क्रिकेट खेल ली इसने। शर्फन रदरफोर्ड क्या चुस्सी पीता है, वो रॉस्टन चेस क्या अभी पैदा हुआ है, वो दूसरा कौन है उनका, ऐसी की तैसी मारूं उसकी मैं क्या, गुदकेश मोदी क्या वो पहना हुआ, वो पांड्या की बजा दी थी उसने टीम लेके जब गया था। 125-130 के मैचेस हो रहे थे वहां पे, अबे वो पले में सारे। असल बात ये है, फरहान और साइम रन करेंगे, पाकिस्तान हमेशा पार से ऊपर रन करेगा, बस जीत ये है।
मगर एडवांटेज पाकिस्तान को इसलिए भी गया, देखें सलमान ने फिर भी एक स्पिनर जुगाड़ करके खिलाया, खुद बॉल कर सकता था, बॉल नहीं करी। मैं सलमान साइन से करवाई ना। मैं सलमान तुझे फिर, मैं अभी फिर बता के, अगर तूने आज कहा, तूने कहीं न कहीं इंग्लैंड की टीम 5वें टेस्ट मैच में भारत को दबाना चाह रही थी, क्योंकि भारत में ना जसप्रीत बुमराह थे, ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, मगर मोहम्मद सिराज थे। मोहम्मद सिराज ने आज जिस प्रकार भारत टीम को कमबैक दिलाया है और भारत टीम को हारा हुआ मैच मोहम्मद सिराज ने आज जिता दिया। मोहम्मद सिराज एक इतिहास क्रिएट कर दिए। मोहम्मद सिराज के दुश्मन भी दीवाने हो गए, जो हमेशा मोहम्मद सिराज और भारतीय क्रिकेट के खिलाफ बोलते थे, आज वो भी भारतीय क्रिकेट के सामने झुक गए हैं। आज मोहम्मद सिराज ने जिस प्रकार बॉलिंग किया है, 35 रन नहीं बनाने दिया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड का जो प्लेयर, उनको अपने बैटिंग पर बहुत ही ज्यादा घमंड था कि हमारा बैटिंग बहुत ही तगड़ा है, मगर उनके घमंड को आज मोहम्मद सिराज और कृष्णा ने घमंड को चकनाचूर कर दिया है। इसे कहते हैं बॉलिंग और इसे कहते हैं देश प्रेम। जिस प्रकार आज मोहम्मद सिराज ने अपने देश के लिए अपने जान तक कुर्बान करने की तैयार थे, और आज जिस प्रकार इन्होंने बॉलिंग किया है, पूरी दुनिया इनकी बॉलिंग देख दीवानी हो गई है। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है कि इतनी तूफानी बॉलिंग आज तक इतिहास में कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जो 35 रन भी बनाने न दे, और आज वह काम करके दिखाए हैं मोहम्मद सिराज, जो दुनिया में कोई भी बॉलर नहीं कर पाए, जो दुनिया के सबसे फास्टर बॉलर शोएब अख्तर नहीं कर पाए, वो काम करके आज हमारे फास्टर बॉलर मोहम्मद सिराज ने करके दिखाया है। इंग्लैंड की टीम सोच रही थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, हम तो एकदम से आसानी से जीत जाएंगे, मगर मोहम्मद सिराज ने इनकी जो आसानी के जीतने का मन था उसे चकनाचूर कर दिया और 2-2 मैच की बराबरी करवा दी। आज इन्होंने जिस प्रकार बॉलिंग किया है कि दुनिया के इतिहास के पन्ने में भी लिखे जाएंगे कि एक ऐसा समय था जिसमें मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को हारा हुआ मैच, एक तरफ तो लग रहा था कि इंग्लैंड तो अब मैच जीत गई, अब इंग्लैंड ये मैच नहीं हारेगी, मगर मोहम्मद सिराज ने जो कमबैक दिलाई है, पूरी दुनिया के कोने कोने इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे।